नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। तो देखिए, आज की वीडियो में स्पेशली मैं आपको बताने वाला हूं एसबीआई क्वांट फंड के बेंचमार्क के पोर्टफोलियो के बारे में। क्योंकि अभी तक मैंने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर आपको इसका जो रिव्यू था वो कर दिया था, इसके जो फैक्टर्स थे, इसके जो पूरी की पूरी डिटेल्स थी वो आपके साथ में शेयर कर दी थी, क्योंकि वो अवेलेबल हो चुकी थी। लेकिन जो बेंचमार्क की और पोर्टफोलियो की डिटेल थी ना, वो अभी तक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं थी। भाई फाइनली वो आ चुकी है और आज मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम वही बताने वाला हूं, कौन से इसके अंदर स्टॉक्स हैं, कौन सा इसके अंदर सेक्टर है, कितने परसेंट है। वीडियो का एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा। इस वीडियो में आपको ए टू जेड अब ऐसी कोई डिटेल नहीं बचेगी जो आपको इस फंड के बारे में नहीं पता चलेगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में एक प्यार से लाइक कर दीजिएगा यार। लाइक करने के देखिए कोई पैसे नहीं लगते, बिल्कुल फ्री है। और दूसरा, ये पूरी की पूरी जो वीडियो है किसी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। शुरू करते हैं। फंड का नाम होने वाला है एसबीआई क्वांट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका एनएफओ अभी आया था, पिछले महीने लॉन्च हुआ है, 26 दिसंबर 2024 को ही लॉन्च हुआ है। तो अभी देखा जाए तो हार्डली आपको आज 8-9 तारीख है, तो इसको 10-12 दिन हुए हैं, मतलब मोटा माटी 12-13 दिन हुए हैं इसको अभी लॉन्च हुए हुए। अच्छा, लोगों को दर्द क्या है? दर्द वही है भैया, खरीदा था 10 रुपए पे, मिला 9 रुपए 89 पैसे पे। अभी हल्का सा माइनस चल रहा है, 1% माइनस में चल रहा है अभी। जिसने भी एनएफओ पीरियड के अंदर खरीदा है, देखिए सबने एनएफओ में ही खरीदा है, तो जिसने भी खरीदा होगा उसका 1% माइनस में है अभी के समय में। डरने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। दूसरी बात, रैंकिंग रैंकिंग 3 साल के डाटा के बारे में कोई बात नहीं कर रहे, क्योंकि डाटा अवेलेबल नहीं है। सीधा इसकी बात कर दूं एक्सपेंस रेशियो की। एक्सपेंस रेशियो अप्रॉक्स जो होने वाला है 0.50 के आसपास होने वाला है। अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन 50 पैसे के आसपास ही रहेगा, या तो थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम। कम रहने के चांसेस कम है, ज्यादा रहने के चांसेस ज्यादा है, मतलब 0.50 हल्का सा ज्यादा रहेगा। दूसरी बात, एग्जिट लोड जो है वो है आपका ½ %, और वो भी 180 दिन के अंदर अगर आप पैसे निकालते हैं तब लगेगा। 180 दिन के बाद आपका रहने वाला है 0%। टोटल एयूएम इसके अंदर आ चुका है 3,512,000 करोड़ रुपए का। 3,512 करोड़ रुपए का अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, 3500 करोड़ के आसपास। और अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। हुआ क्या था, जब ये लॉन्च हुआ था तो मार्केट दौड़ रही थी, तो लोगों ने इसके अंदर फिर अच्छा खासा पैसा लगा दिया। लेकिन हुआ क्या, उसके अंदर मार्केट गिर गई। लेकिन अगर अभी के समय में जैसे मार्केट गिर गई, आप करा सकते हैं, कोई भी किसी भी तरीके की टेंशन नहीं, चार्जेस। दूसरी बात, अब अगर आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत है तो देखिए एंजल वन का मैंने लिंक दिया हुआ है, आप जाके डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। लाइफ टाइम फ्री है, किसी तरीके के चार्जेस नहीं है। एक बार जाकर अगर डीमेट अकाउंट नहीं है तो ओपन कर लीजिए। तो भाई इसका जो बेंचमार्क है वो है हमारा BSE 200 TRI। मतलब ये जो है एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, और ये आपका जो बेंचमार्क है ये भी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का है। तो इस बेंचमार्क के अंदर 100 तो है लार्ज कैप कंपनी और 100 है आपकी मिड कैप कंपनी, ये है। तो बेंचमार्क के बारे में तो सारी चीजें पता थी, लेकिन पोर्टफोलियो के बारे में अब बताता हूं मैं आपको। इसके अंदर टोटल जो इन्वेस्टमेंट है, अगर 100 रुपए किसी भाई ने लगाए हैं तो 100 रुपए में से 98 रुपए लगे हुए हैं इक्विटी के अंदर, और 2 रुपए बचे लगे हुए हैं कैश में, मतलब कैश बचाया हुआ है, जिससे कि अगर कोई विड्रॉल करता है तो उसको पैसे देने के लिए। क्लियर है? तो पूरा पैसा इक्विटी के अंदर, डेट फंड्स के अंदर कुछ भी नहीं है। कोई भाई थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि डेट फंड में आपका या कहते रियल एस्टेट में या गोल्ड वगैरह में डाल देते पैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे टोटल इसके अंदर 24 स्टॉक्स हैं, 200 कंपनीज है बेंचमार्क के अंदर, उनमें से सिर्फ 24 कंपनी भैया सिलेक्ट की हुई है। अब 24 में से क्या कहानी है, जो हमारी जाइंट कंपनीज होती है, मतलब लार्ज कैप से भी बड़ी कंपनी, जो देश की सबसे बड़ी कंपनीज है, उनके अंदर करीबन 46% पैसा है, 46%। लार्ज कैप के अंदर तकरीबन 44%, और मिड कैप के अंदर सिर्फ 10%। मतलब मिड कैप के अंदर सिर्फ 90+10% का रेशियो है, 90+10 का रेशियो है। मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए लार्ज कैप कैटेगरी का ही फंड है ये। सारा पैसा ही आपका लार्ज कैप के अंदर है, तो भैया लार्ज कैप कैटेगरी हो गई ना। लेकिन फायदा यहाँ पर यह है कि ये क्वांटिटेटिव बेसिस पे पूरी कैलकुलेशन होती है, तो फंड में ऐसा स्विच करता रहेगा, कभी मिड कैप के अंदर, कभी स्मॉल कैप के अंदर। स्मॉल कैप के अंदर वो कर सकता है चाहे तो, वैसे वो मिड कैप भी रहेगा, मिड कैप और लार्ज कैप में स्विच करता रहेगा रिटर्न्स के हिसाब से। क्योंकि अभी जैसे मार्केट गिरी हुई है तो इसलिए भैया वो लार्ज कैप के लिए प्रीफर कर रहा है, जिससे कि जिससे कि स्टॉक्स ना गिरे, और फंड की जो परफॉर्मेंस है ना वो माइनस में कम। अच्छा, 24 पूरे के पूरे इसमें स्टॉक्स हैं। अब इसमें टोटल ना 7 सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट। अब 7 सेक्टर्स कौन कौन से हैं आप सुन लीजिए। सबसे पहले है हमारा बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर जैसे, ठीक है। दूसरा हमारा है टेक्नोलॉजी। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर तकरीबन 12% पैसा लगा हुआ है, ठीक नहीं, 12% नहीं, 37% पैसा लगा हुआ, 37% पैसा लगा हुआ बैंकिंग सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। टेक्नोलॉजी सेक्टर में है 21%। उसके अलावा हेल्थ केयर में है 12%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के अंदर 10% के आसपास है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 8%, एनर्जी के अंदर है
5% और रियल एस्टेट के अंदर है करीबन 2% के आसपास। बाकी मैंने अप्रॉक्स में बात करी है, तो ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन है। सबसे ज्यादा पैसा आपका लगा है फाइनेंशियल सेक्टर में, टेक्नोलॉजी में और हेल्थ केयर। तो आपका जो हेल्थ केयर है वो तो कहीं जाता ही नहीं है अभी। फाइनेंशियल सेक्टर भी भैया देश की रीढ़ की हड्डी है, वो भी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, नहीं तो कहीं जाने वाला तो है नहीं सेक्टर। और आईटी सेक्टर तो अभी बहुत अच्छा चल रहा है, तो इस तरीके से देखा जाए तो ओके है मामला। अब आगे चलते स्टॉक्स देखते हैं कौन कौन से हैं। टोटल 28 स्टॉक्स हैं इसके अंदर, तो उनमें से स्टॉक्स देखते हैं भाई। इन्फोसिस पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे है सन फार्मास्यूटिकल, तीसरे नंबर पे है एचसीएल टेक्नोलॉजीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, श्रीराम फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, आयशर मोटर्स, ल्यूपिन, पावर फाइनेंस, आरईसी, इसके अलावा एचडीएफसी, एएमसी, आगे हमारा है हीरो मोटोकॉर्प, इंडस टावर, सीजी पावर, हिंदुस्तान पेट्रो, मुथूट फाइनेंस, पेज, पेट्रोनेट एलएनजी, एबॉट इंडिया और रिलायंस इंडस्ट्री। ये पूरे के पूरे 28 जो स्टॉक्स हैं मैंने आपको बता दिए जो इस फंड के अंदर शामिल है। तो भाई ये पूरा का पूरा इसका पोर्टफोलियो है जो कि मैंने आपके सामने खोल के रखा है। कहने का मतलब ये है यार कि अभी के समय में बता रहा हूँ आपको, लार्ज कैप कैटेगरी का ही फंड है एक तरीके से। जो इसका पोर्टफोलियो पूरा है वो देखेंगे तो आप लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर इस चीज को आपको ध्यान रखना। तो लार्ज कैप की कैटेगरी के हिसाब से है, तो उस हिसाब से आप अपना पूरा का पूरा जो स्ट्रेटेजी है वो बना सकते हैं। रिटर्न्स बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, आप सोचे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करें, ऐसा नहीं है। मैं सीजीआर की बात कर रहा हूँ। अगर लार्ज कैप बहुत ज्यादा भागेंगे तो रिटर्न्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, इसके अंदर बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन लार्ज कैप आपको पता ही है कि निफ्टी 50 जो हमारा 14-15% के आसपास भैया रिटर्न देता है एनुअली सीजीआर में, तो फिर उसके आसपास ही आप 1-2% फालतू लगा लो बस, और क्या होगा। मतलब मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यही रहेगा। मैं तो 10 साल और 15 साल के जो पॉइंट ऑफ व्यू उससे बात कर रहा हूँ। उसके अंदर तो यार सीजीआर इतना ही आता है, और कितना ही लोगे। आप ये सोचो कि अगर आप ये सोचोगे भैया स्मॉल कैप की तरह दे देगा, मिड कैप की तरह दे देगा, तो भाई बिल्कुल आपकी सोच गलत। एसबीआई के जो फंड्स होते हैं वो जाने जाते हैं सुरक्षा के लिए, अपने नाम के लिए और अपनी गुडविल के। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। साथ में अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जोड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जोड़, इंस्टाग्राम का मैंने वो आईडी दे रखी है नीचे, आप जाकर उसको फॉलो कर लीजिएगा। अच्छा।